दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स में, जहां मैं आपको हर समय नए से नए नोटिफिकेशन देता हूं, नए से नए वैकेंसी के बारे में बताता हूं। और इसी तहत आज मैं आपको एमपीपीएससी एमपीपीएससी में जो डॉक्टरों की पोस्ट निकली है उसके बारे में आपको पूरा जो अपडेट देता हूं। एमपीपीएससी इंदौर ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन हेतु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकाली है, जिसके लिए आज मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। इन सबको जो 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 पोस्ट निकली है मेडिकल ऑफिसर की एमपीपीएससी 2024 के नोटिफिकेशन के माध्यम से, उनको मैं आपको 5 चरणों में पूरा डिटेल दूंगा। पहले चरण में मैं पदों की जानकारी और योग्यता बताऊंगा। दूसरे चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रारंभ और समाप्ति यह बताऊंगा। तीसरे में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और परीक्षा शुल्क कितना उसके बारे में बताऊंगा। चौथे चरण में परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और पांचवें चरण में फाइनली में कैसे नियुक्तियां होंगी और आप कैसे अगला चरण में जाएंगे। इसी अब आप मैं जो पोस्ट निकली है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊं। चिकित्सा अधिकारी की जो 895 पोस्ट 895 पोस्ट निकली है, जिसमें 151 अनारक्षित अनरिजर्व है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 90 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 430 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी के लिए 151 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 82 सीटें रखी गई। इन पदों की संख्या इन पदों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है। अब इन जो चिकित्सा अधिकारी है, इन पद के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसके लिए कम से कम हर उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होना आवश्यक है। उससे ऊपर की अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, लेकिन मिनिमम एमबीबीएस डिग्री होना आवश्यक है। और आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। इन चिकित्सा अधिकारी की जो बेसिक पे वेतन सीमा है, बेसिक पे जो सरकार की है वो 15,600 से 39,100 का बेसिक पे है, प्लस अन्य भत्ते अलग हैं, सरकारी भत्ते हैं। और यह मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है। अब मैं जो बात करता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन जो शुरू होंगी, जब जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने हैं, रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल ऑफिसर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो 30/8/2024 से, मतलब कि 30 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं और अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024। फॉर्म भरने की तिथि का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो फॉर्म शुरू हो रहा है 30 अगस्त 2024 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2024। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, www.mponline.gov.in साइट पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें, सेल्फ रजिस्टर करें अपने आप को। और फिर सेकंड लेयर में जब आप रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके वहां से जो ओटीपी और पासवर्ड आएगा उसको फिर उसी साइट पे जाके उसी पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन करना है और पूरा फॉर्म फिलअप दोबारा करना है। ठीक है। आवेदन का जो फॉर्म भरने की जो शुल्क है वो सभी के लिए 250 रुपी, जनरल के लिए 250 रुपी अदर कास्ट के लिए और जनरल के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना है। ठीक है। जब आवेदन शुल्क जमा करते हैं पूरा फॉर्म भर दें तो उसका एक प्रिंट आउट ले लें और उसे आगे जो पता बताऊंगा उस पते को पे आपको पोस्ट करना है, साथ में पूरे डॉक्यूमेंट बना दें। ठीक है। परीक्षा शुल्क के बारे में और एक बार मैं डिटेल रूप से बता दूं। सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है और SC ST उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है। ठीक है। परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो परीक्षा पैटर्न 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला रिटन टेस्ट होगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो इंटरव्यू भी होगा। निर्धारित मात्रा में यदि कैंडिडेट मतलब जो जितनी पोस्ट निकले उससे यदि ज्यादा आवेदन आते हैं तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, अन्यथा जितने उससे अनुपात में आते हैं तो वो इंटरव्यू आपका भी हो सकता है। ठीक है।
अब जैसे ही जब आप ये फॉर्म भर लें, सब कुछ कर लें, तो आपको फॉर्म के साथ में पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा डिटेल कंप्लीट करके फॉर्म में फिलअप करके उसे फोटो वोटो लगा के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर एमपी ऑनलाइन लिमिटेड ऑफिस ब्लॉक ओबी 14 से 70 चतुर्थल डीबी सिटी कॉर्पोरेट पार्क हरिरा हिल्स जोन 1 के सामने एमपी नगर भोपाल 462011 पर आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे तक है, और दोपहर 12 बजे तक इंदौर में फॉर्म इंदौर में निर्धारित पते पहुंच जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद हो जाएगी। अब और कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी तरह के जितने भी जो उन्होंने अंदर फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट भरे हैं, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, चाहे वो फॉर्म से संबंधित, चाहे जिस तरह का भी हो, उन सबकी एक फोटो कॉपी साथ में लगाने वाले, नहीं तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मैं जैसे हमेशा आपको नए नए जॉबों के बारे में जानकारी देता हूँ, तो इसके लिए आप सही समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको सही समय पर सूचना प्राप्त हो सके, और साथ में मेरे इस वीडियो को और भी दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि उनको भी इन पदों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।